नमस्कार दोस्तों। ट्रेड विद प्रोफेसर इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि कल हमारा डिस्कशन हुआ था, अगर गैप डाउन केस आता है और इसके ये जो कैंडल है ये नीचे क्लोजिंग है, ये इस जोन के अंदर आता है तो निफ्टी नीचे आना चालू करेगा और वैसे एग्जैक्टली निफ्टी ने एक्चुअली वर्क किया हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे हमारा डिस्कशन हुआ था, एक बार आपको सेंसेक्स का चार्ट दिखा, एग्जैक्टली वैसा ही जैसे सेंसेक्स में हमारी बात हुई थी, सेम वैसा ही है ना। सेंसेक्स ने वैसा ही अपना नीचे वाला टारगेट जो भी था 83,500, 83,500 का टारगेट सेंसेक्स ने डॉट कंप्लीट किया है। तो आज डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी के बारे में हम क्या लेके चल रहे हैं और निफ्टी कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। पहले तो बता देते हैं, निफ्टी में हमने ये कंसिडर किया था कि जोन के अंदर आता है तो निफ्टी ऐसे वर्कआउट कर सकता है। मुझे लग रहा है कि वहाँ पे फ्लो बना के ऐसे किया है। अभी इसकी जोन के अंदर आया है, अगर इसको ऊपर जाना है तो कल के दिन गैप अप होके यहाँ से ऊपर जाएगा, नहीं तो निफ्टी अगेन इसके नीचे ओपन हुआ तो निफ्टी यहाँ से नीचे आने का ज़्यादा कोशिश करेगा और 25,600 25,500 यहाँ तक के डाउनसाइड की तरफ टारगेट आ सकते हैं। चलो डिस्कस करते हैं केसेस। पहला केस अपना रहने वाला है जो कि रहता है हमेशा फ्लैट केस। फ्लैट केस में ये सोचूंगा यहाँ पे मुझे क्लोजिंग चाहिए होगा कि इस लाइन के ऊपर एक अच्छा क्लोजिंग, या फिर इस पॉइंट के ऊपर 25879 पर एक 15 मिनट 30 मिनट का क्लोजिंग बाद में हमारा जो लास्ट प्रीवियस टारगेट जो चल रहा है उसके हिसाब से मैं जाऊंगा ऊपर की तरफ 26,100 की तरफ में देख जाऊंगा। वही जैसे अगर बात करते क्लोजिंग नीचे देता है तो ये गैप फील होने वाला है। ये जो गैप आपको दिख रहा है ये गैप कल फील होगा, उसके हिसाब से इसको टच करेगा, फिर से इसके यहाँ से रिवर्स आने की जाती है। अगर ये गैप डाउन या फिर फ्लैट केस में ये जो लो बनाया है इसको क्लोज कर देता है, 15 मिनट में क्लोज कर देता है, उसके बाद 30 मिनट फिर नीचे सस्टेन करने चालू कर देता है तो ये नीचे की तरफ रह सकता है। अगला केस रहता है हमारा गैप अप केस, जो कि मुझे पॉसिबिलिटी लग रहा है, लेकिन गैप अप कहाँ होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए। इस ये जो रेड और ग्रीन लाइन के बीच में अगर होगा तो थोड़ा वहाँ पे वेट करना ज़रूरी है। यहाँ पे समझ लो आप, अगर गैप अप होता है और यहाँ पे गैप फिल तुरंत होके पहला ही कैंडल इसके ऊपर आना चालू कर देता तो मुझे लग रहा है कि कल निफ्टी यहाँ पे रिटेस्ट करेगा और यहाँ पे 26,100 का जो पेंडिंग टारगेट है, जो मैं बहुत दिनों से आपको बोल रहा हूँ, ये फ्राइडे के दिन पूरा हो सकता है। अगर मेजरली इसको अपसाइड की तरफ जाना है तो ये कंटिन्यू करेगा और यहाँ से कल के दिन यहाँ पे ऊपर जा सकता है, इसको ब्रेक करके यहाँ से ऊपर जा सकता है, या फिर अच्छा खासा गैप अप मिल जाएगा। अगर रात में कोई न्यूज़ आता है या फिर जो भी रहेगा गैप अप होता है तो ये टारगेट मुझे लग रहा है फर्स्ट हाफ के पहले ही आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे ये टारगेट कंप्लीट करके फिर से इसी जोन के अंदर आ जाएगा। कल हो सकता है 200 से 300 के आसपास का। उसके बाद अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन के केस में यहाँ पे हमें सपोर्ट लेता है कि नहीं देखना है। यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो फिर अच्छी बात है, और फिर इसको या ये ऊपर वाले टारगेट तक ये जा सकता है। अगर यहाँ से नीचे क्लोजिंग मिलता है तो फिर से 25,500 का जो अपना प्रीवियस या फिर जो भी आप बोल सकते हो, ये जो टारगेट रहेगा डाउन साइड की तरफ, ये डाउन साइड की तरफ जाने का कोशिश कर सकता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये देखना है कि क्लोजिंग कहाँ पे मिलता है, ये कैंडल और ये कैंडल के यहाँ पे। अगर ये गैप डाउन होकर यहाँ पे देखो, एक लाइन ड्रॉ करके रखता हूँ यहाँ पे, ये जो कि लाइन है वो 25,673.60 सॉरी 25,673.60। अगर ये गैप डाउन होके यहाँ पे या यहीं पे गैप फिल कर देता है तो कल साइड की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेंगे और अच्छा खासा अपसाइड कल देखने के लिए मिल सकता है। चलो 15 मिनट में हम डिस्कस कर लेते। 15 मिनट में हम ऐसे देख सकते हैं, इसमें ये जो गैप फिलिंग जो मैंने बताया आपको, ये गैप फिल होना अभी तो पॉसिबिलिटी है,
जो कि यहाँ तक आ सकता है, जो कि 5673। ये गैप फिलिंग होकर फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है, ग्रीन लाइन के नीचे अगर 15 मिनट में क्लोजिंग देना चालू करता है, तो 25,500, 25,600 पहले और 25,500, ये दो टारगेट हम डाउन साइड की तरफ लेके जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जैसे हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।